हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल KTR स्टडी क्लासेस में। आज हम आप लोगों को संख्याओं को काटने के नियम यानी संख्याओं की विभाज्यता के नियम हम आप लोगों को बताएंगे। तो ये बहुत ही हम लोगों को किसी भी एग्ज़ाम में या हम लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। हम किसी भी सवाल को सॉल्व करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी संख्या किस संख्या से कटेगी। जब हमें ये नहीं पता होगा तो फिर हम कैसे सवाल सॉल्व कर पाएंगे ना। तो इसलिए हम आप लोगों को संख्याओं को विभाज्यता के नियम बताने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही आवश्यक है हम लोगों के लिए और हम लोगों को बहुत ही ध्यान से इनको समझना चाहिए। देखो, पहला नियम क्या है, यानी दो से विभाज्य होने वाली संख्याएं, यानी दो से विभाजित संख्याएं, दो से विभाजित होने वाली संख्याएं, होने वाली संख्याएं। तो कौन कौन सी संख्याएं हैं जो दो से विभाज्य होंगी? कैसे पता करेंगे? कोई बड़ी सी संख्या दी है तो हम कैसे पता करेंगे कि ये संख्या दो से विभाज्य होगी या दो से कट जाएगी? तो हमें ये पता करने के लिए देखो, इसके लिए हम क्या करते हैं कि जिस भी संख्या का इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई का अंक, किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 है, तो वह संख्या दो से विभाज्य हो जाएगी। देखो, अगर कोई भी संख्या दी है उसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 है, तो वह संख्या दो से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो हम लोग जान जाएंगे, जैसे कोई भी फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि जैसे 4, 7, 8, 6, 3, 8 इतनी बड़ी संख्या है। ऐसे हमें डिवाइड करके देखना होता है कि हम डिवाइड करेंगे 2 का, अगर जाएगा तब तो कटेगी, अगर पूरा अगर उसका शेष नहीं बचता है तो हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लास्ट का डिजिट देख लेंगे, लास्ट का अंक देख लेंगे। इकाई का अंक यहाँ पे क्या है? 8 है। इकाई का अंक क्या है? 8 है। तो ये संख्या दो से कट जाएगी। इसके इकाई का अंक 8 है तो ये संख्या दो से पूरी विभाज्य हो जाएगी। या दूसरी देख लो, 7, 8, 3, 5, 0। अब इसके लास्ट में 0 है तो ये भी कट जाएगी। देखो, हम लोग काट के देख लेते हैं इसको। देखो यहाँ पे देखते हैं, 7, 8, 3, 5, 0। इसको हम 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 2 से डिवाइड करो, देखो कटेगी कि नहीं कटेगी। देखो, 2 से 2 एकम 2, 2 से 2 3 6, 1 बची, 2 निम 18, 2 एकम 2, 1 बची, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। देखो कट गया, पूरा कट गया, एक नहीं बचा ना। देखो, तो हम लोग जान जाएंगे ना कि दो से विभाज्य होने का नियम तो हमें पता चल गया। कैसे पता चला? कि जिस संख्याओं का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या दो से पूरी विभाज्य हो जाएगी, है ना। अब इसके आगे देखो, हम देखते हैं दूसरा नंबर क्या होता है। दूसरा देखो, 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं। इसको ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे नहीं आएगा। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे देखेंगे 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं। हम लोगों को जानना बहुत ही जरूरी होता है। 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं हम कैसे पता करेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं 3 से विभाज्य है। इसके लिए हमें अगर नहीं पता होगा ये नियम, तो इसके लिए हम पूरी संख्या को भाग देंगे ना 3 से, तभी तो हमें पता चलेगा। तो हमें भाग देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी संख्या दी है, यानी किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग, देखो यहाँ पे, किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग, सभी
अंकों का योग, अगर कोई भी संख्या दी है उसके सभी अंकों का योग 3 से कट जाए तो वह संख्या 3 से पूरी विभाजित हो जाती है। कब होती है? जब अगर कोई संख्या दी है तो उसके सभी अंकों का योग 3 से कट जाए तो वह संख्या पूरी 3 से विभाजित हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, जैसे कोई भी संख्या दी है 6 9 5 4, 6 9 5 4 इतना दिया है। वैसे तो हमें इसको डिवाइड करके देखना होता ना, 3 से भाग करेंगे जब इसका देखेंगे कि ये कटेगी कि नहीं कटेगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना टाइम भी वेस्ट होगा। इसके लिए हम इसके सभी अंकों का योग कर लेते हैं। देखो 6 + 9 + 5 + 4 है ना। अब इसको देखो ऐड करेंगे, 9 6 15 15 5 20 20 4 24, कितना आया? 24 आया। इसका योग कितना आया? 24 आया। 24 देखो 3 से कट जाएगा ना, 3 8 24 कट गया ना, तो इसका मतलब ये संख्या पूरे 3 से कट जाएगी। तो इसको देखो काट के अच्छा देखते हैं। 6 9 5 4/3, देखो 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 1 3 बचा 2, 3 8 24, कट गया पूरा। अब इसके लिए देखो समझाने के लिए आपको मैं एक और ले लूँ, जैसे 7 8 3 9। अब इसका योग करके देखो। अच्छा, अगर इसका योग 3 से कटेगा तब तो ये संख्या 3 से कटेगी, अगर नहीं कटा तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। इसका योग करके देखो, 7 + 8 + 3 + 9, 8 7 15 16 17 18 18 और 18 और 9 27 27। देखो 27 ये 3 से कट रहा है क्या? देखो यहाँ पे 3 से कट रहा है, 3 9 27, तो फिर ये भी संख्या कट जाएगी। देखो काट के देखेंगे, 7 8 3 9 डिवाइड 3 करो तो 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 18, 3 1 3, 3 दूनी 6, देखो ये भी कट गया। अब आप लोगों को समझ में आया होगा। देखो 3 से कटने के क्या होते हैं, 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं के नियम जो हैं वो क्या हैं कि यदि किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से कट जाए तो वह संख्या 3 से पूरी विभाजित हो जाती है। समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके आगे देखेंगे हम 4 से कटने वाली संख्या, यानी 4 से विभाजित होने वाली संख्या। तो कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 4 से विभाजित होंगी, ये भी हम लोग देखो अभी जानते हैं, यहाँ पे जान लेते हैं। चार से विभाजित होने वाली संख्या है, 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं। तो कौन कौन सी संख्याएं 4 से विभाजित होंगी, ये भी देखो हम देखते हैं यहाँ पे। देखो यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाएं, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाएं तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाती है, 4 से विभाजित हो जाती है। यानी 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं। यानी यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, अगर कोई संख्या दी है उसके लास्ट के जो 2 अंक हैं, इकाई और दहाई वाले अंक, जो अगर इकाई दहाई वाले अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं तो वह संख्या 4 से पूरी विभाजित हो जाएगी। देखो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे लिखेंगे 2 6 4 4।
अब देखो यहाँ पे ये लास्ट के 2 डिजिट हैं, तो अगर जे से कट रहे हैं ना 4 से, ये तो 4 से कट रहे हैं, हम देख लेंगे लास्ट के 2 डिजिट में 4 का डिवाइड करके, तो 4 एकन 4, 4 एकन 4 जी कट रहे हैं, तो ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। अब यहाँ पे हम देखेंगे ना इसको, देखो अब इसको 4 से भाग दो, कट जाएगी, तो 4 एकन 4, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 4 एकन 4 कट गई। अब दूसरा मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूँगी 7 6 1 2। अब इसके लास्ट के 2 डिजिट देखो यहाँ से कट रहे हैं, 12 सॉरी 12 से नहीं 4 से, 12 जो लास्ट में 2 डिजिट क्या है 12 है, 12 तो 4 से कट रहा है, 4 तिया 12, तो ये संख्या भी 4 से कट जाएगी। आप लोगों को समझ में आया होगा कि 4 से विभाजित होने वाली संख्याओं के लिए हम क्या करते हैं कि यदि लास्ट के 2 अंक देखते हैं जो उसके इकाई और दहाई वाले अंक दोनों में अगर हम 4 का भाग देते हैं, अगर वह संख्या 4 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 4 से पूरी विभाजित होगी, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसके लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड हो रहे हैं, विभाजित हो रहे हैं, तो वह संख्या 4 से पूरी विभाजित हो जाती है। अब देखो उसके आगे देखो 5 से विभाजित होने वाली संख्या, 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं, तो 5 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी। अब हम इसके लिए भी देखेंगे कि हम कैसे पता करेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं 5 से विभाजित हो रही हैं। तो इसके लिए 5 का तो इतना बहुत ही ज़्यादा आसान है कि जिस भी संख्या के लास्ट में, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर किसी भी संख्या के अंतिम में, किसी भी संख्या का अंतिम अंक, किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो, यदि किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी कट जाती है। ये तो बहुत ही आसान है कि अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी कट जाती है। देखो जैसे 4 7 8 0, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर लास्ट में 0 आया है तो वो 5 से पूरी कट जाएगी। 9 5 4 6 3 5, कितनी भी बड़ी संख्या हो, लास्ट में 5 आया है तो ये 5 से कट जाएगी। काट के भी देख लो चाहे, इसके अपॉन में देखो 5 से भाग करो, 5 एकन 5, 5 अट्ठे 40, 5 निम 45, बची 2, 5 25, बची 3, 5 छिक्का 30, देखो कट गया पूरा। इसमें भी करोगे ये भी कट जाएगा। ये तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं। अब हम देखेंगे कि 6 से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य होती हैं। 6 से विभाज्य होने वाली भी संख्याओं का हम अभी पता करेंगे। देखो 6 से विभाज्य होने वाली संख्याओं के नियम, जो 6 यहाँ से लिखे, यहाँ दिखाई नहीं देगा, 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं, तो कौन कौन सी संख्याएं 6 से विभाज्य होंगी। तो उसके लिए भी हम देखते हैं कि जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य होती है, यदि कोई भी संख्या दी है तो अगर वो 2 और 3 से विभाज्य हो रही है तो वो 6 से भी पूरी विभाजित हो जाएगी। यदि कोई संख्या 2 से और 3 से पूरी विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। तो 6 से विभाजित होने के लिए हम क्या करेंगे, क्या देखेंगे कि यदि कोई संख्या 2 से
और 3 से पूरी पूरी विभाजित हो रही है, पूरी पूरी कट रही है, तो वह संख्या 6 से भी पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले 2 से विभाज्य करके 2 से काट के देखेंगे और 3 से भी काट के देखेंगे। अगर दोनों से कट रही है तो फिर वह संख्या 6 से भी कट रही होगी। तो इसके लिए हमें पहले 2 से कटने वाली संख्याओं का नियम लगाना होगा, फिर 3 से कटने वाली संख्याओं का लगाना होगा। अगर दोनों का सही आ रहा है, दोनों से कट रहा है, तो फिर वो संख्या 6 से भी पूरी पूरी कट जाएगी। तो इसके लिए देखो हम देखते हैं ना, जैसे कोई भी हम संख्या ले लेंगे, जैसे 7 8 3 2, ये हमने ले लिया। अब इसके लिए हम देखेंगे पहले 2 से कटने वाली संख्याओं का नियम क्या होता है कि लास्ट में अगर 2 है तो वो 2 से 2 है, 4 है, 6 है, 8 है या 0 है तो वो 2 से कट जाएगी, तो ये तो 2 से कट जाएगी। अब 3 से कटने वाली संख्या का नियम लगाएंगे कि 3 से कटने के लिए हमें क्या करना होता है, इनका योग ज्ञात करेंगे। तो इनका हम योग देखेंगे, देखो 7 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 2 15 हो गया, और 8 7 15 16 18 19 20 आया। क्या 20 इसका 20 कटता है इससे? 20 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी। अब इसके आगे हम दूसरी संख्या लेते हैं, 6 9 5 और 4। ये संख्या नहीं कटेगी तो इसको हटा देंगे। जैसे ये संख्या है, मैं इसके लिए देखूंगी तो इसमें लास्ट में 4 है, तो ये 2 से तो कट ही रही है। जब 2 लास्ट में 4 है तो 2 से कट जाएगी। अब 3 से कटने का नियम देखेंगे, 6 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 4। अब इनको जोड़ के देखो, 9 6 15 15 5 20 4 24 आया। 24 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 अट्ठे 24। तो इसका मतलब 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, तो ये संख्या 6 से भी पूरी पूरी कट जाएगी। तो ये संख्या 6 से भी पूरी पूरी कट जाएगी। अब इसके लिए हम देखेंगे, इसमें 6 का भाग करके देखो, 6 9 5 4। इसमें 6 का डिवाइड करके देखो तो 6 1 6, यहाँ 6 1 6, 6 1 6 बची 3, 6 5 30 बची 5 और 6 9 54। देखो कट गई, पूरी पूरी डिवाइड हो गया। इतना आसान है। तो 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं के नियम हम क्या इसमें देखेंगे कि यदि कोई संख्या 2 से और 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 6 से भी पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। ये देखो इसका एग्जाम्पल है ना। अब 7 से विभाजित होने वाली संख्या है, तो 7 से यदि कोई संख्या 7 से विभाजित होने वाली संख्या है, 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं के लिए क्या करेंगे, सात से विभाजित होने के लिए यदि संख्या के 3 अंक, यदि किसी भी संख्या में 3 अंक एक जैसे आए, देखो 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं। अब देखो 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं के लिए हम क्या करेंगे, यदि कोई संख्या, क्या लिख गया, यदि कोई अंक 3 बार, यदि कोई अंक 3 बार सेम लिखा हो, तो देखो 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं का क्या नियम है कि यदि कोई अंक 3 बार सेम लिखा हो तो वह 7 से विभाज्य हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेंगे, एग्जाम्पल के लिए जैसे 7 7 7 या 8 8 8 या 4 4 4, ऐसे कोई भी संख्या 3 बार, कोई भी अंक 3 बार सेम लिखा हो तो वह 7 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, वह संख्या 7 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। मुझे लगता है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके आगे देखो हम देखते हैं कि 8 से विभाजित होने वाली संख्याएं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, किसी भी एग्ज़ाम देने जाओ या कुछ भी, तो हमें ये सब पता होना चाहिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है उसके लिए। फिर हम लोग वहाँ बैठते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, डिवाइड करके देखेंगे तो इतना टाइम जाएगा हम लोगों का, तो इसलिए हमें ये नियम याद होने चाहिए। तो एक बार में हम लोग कर लेते हैं। देखो 8 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी होती हैं,
8 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी होंगी? यदि संख्या के 3 अंक 8 से कट जाएं। यदि किसी संख्या के लास्ट के 3 अंक, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कट जाएं। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कट जाएं तो वह संख्या 8 से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे 8 से कटने के लिए इसके लिए भी हम एग्जाम्पल